गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी तक हमने देखा 2 खानों वाली रोकड़ बही। अब हम आते हैं 3 खानों वाली रोकड़ बही बच्चों। तो 3 खानों वाली रोकड़ बही में हमें 3 खाना बनाना पड़ता है, 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक दिया बट्टा का, रोकड़ रकम और बैंक की रकम का। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे निकाल लेंगे उदाहरण नंबर 6। पेज नंबर है आपका 170, उदाहरण 6। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जेठालाल की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों। देखिए फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। इसमें हमने लिखा है श्री जेठालाल की जुलाई 2015 की रोकड़ बही। उधार साइड हम तारीख का कॉलम बना लेंगे, विवरण आय का कॉलम बना लेंगे, रसीद नंबर, खाता वाई पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा का कॉलम और रोकड़ रकम, बैंक रकम। फिर जमा साइड भी यही आएगा बच्चों, तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता वाई पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ बट्टा और बैंक। ये जमा साइड है बच्चों। ठीक है। तो आइए बच्चों हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे रोकड़ बही में। तो देखिए पहला क्या दिया है बच्चों, प्रारंभिक रोकड़ शेष 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपये। प्रारंभिक शेष है हमारा 10,000 रुपये बच्चों। तो हम उधार साइड लिखेंगे 2015 जुलाई 1 तारीख, शेष आगे लाए, रोकड़ चुकाया है बच्चों तो 10,000 रोकड़ में हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरा दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जमा साइड आता है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 2015 जुलाई, शेष आगे लाए। और बैंक है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए बैंक में हम लिखेंगे 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है बच्चों 3 तारीख में अयन के पास से 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, जरूरी रकम चेक दिया, जरूरी रकम की चेक दिया बच्चों। ठीक है। अध्ययन के पास से 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से तो खरीदा है बच्चों। तो देखिए हम खरीद खाता में खरीद खाता लिख देंगे जमा साइड, 3 तारीख खरीद खाता। और रकम का हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए बच्चों सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 3 जुलाई अध्ययन खाता। 3,000 का 10% रोकड़ बट्टा हमने निकाला तो 300 रुपया हो गया। तो 300 रुपया हमारा ये बट्टा प्राप्त बट्टा हो गया बच्चों, प्राप्त बट्टा। और फिर 3,000 माइनस 300 कर दिया तो ये हमारा हो गया बच्चों बैंक। चेक से चुकाया है इसलिए हम बैंक में लिखेंगे 2700 रुपये। तो देखिए प्राप्त बट्टा में 300 रुपये आ गया और बैंक में 2700 रुपये आ गया। ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वेतन के 800 और स्टेशनरी के 700 चेक से चुकाए। तो बच्चों वेतन और स्टेशनरी दोनों हमारा खर्च है। ठीक है बच्चों। तो इसको वेतन स्टेशनरी हमारा हमेशा जमा साइड आता है। तो देखिए 5 तारीख में हमने वेतन और 5 तारीख में हमने स्टेशनरी लिख दी बच्चों। और चेक से चुकाया है इसलिए 800 और 700 वेतन बैंक में लिख दिए, बैंक के कॉलम में। ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बबीता के पास से 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा है बच्चों। आधी रकम रोकड़ और बाकी की रकम चेक से चुकाई। आधी रकम रोकड़ से चुकाई और बाकी की रकम चेक से चुकाई है बच्चों बबी। और खरीद खाता है इसलिए हम 7 तारीख में लिखेंगे। देखिए खरीद खाता। ठीक है बच्चों, खरीद खाता हमने लिख दिया। और पूरी रकम है 6,000 रुपये। 6,000 का 10% व्यापारी बट्टा है। तो देखिए हम इसका बट्टा कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 7 जुलाई 2015 बबीता खाता 6,000 का 10% व्यापारी बट्टा निकाला तो हमारा 600 रुपये आ गया बच्चों। 6,000 में से 600 माइनस किया तो 5400 आ गया। ठीक है। आधी रकम चेक से चुकाई है और आधी रकम रोकड़ चुकाई है। तो देखिए इसकी आधा निकाला, 5400 का हमने आधा निकाला तो 2700 और आधी रकम चेक से चुकाई है वो भी 2700। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे बच्चों। देखिए रोकड़ के कॉलम में 2700 और बैंक के कॉलम में भी 2700 से हमने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 9 तारीख 4,000 बैंक में भरे। बैंक में भरे हैं बच्चों तो ये हमारा जमा साइड आ जाएगा बैंक में। ठीक है। तो 9 तारीख बैंक खाता कितने भरे, 4,000 रुपये भरे हुए हैं तो रोकड़ आ गया बच्चों, रोकड़ आ गया 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों।
और 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 इसका एंट्री उधार साइड भी आएगी बच्चों, क्योंकि बैंक में भरा हुआ है, ये हमारा संपत्ति भी हुआ और हमारा रोकड़ गया है बच्चों बैंक में से। इसलिए हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया रोकड़ खाता 9 तारीख रोकड़ खाता, और इसकी एंट्री हमने बैंक में कर दी है 4000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पोपट लाल को 6050 के हिसाबी पेटे 6000 का चेक पूर्ण हिसाब में दिया। ठीक है बच्चों, 6000 का पूर्ण हिसाब दे दिया है चेक से, और टोटल रकम थी 6050 की। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 10 तारीख हमने जमा साइड इसका सॉल्यूशन कर दिया। चेक दिया है बच्चों, जा रहा है, इसलिए हमने जमा साइड लिखा। 10 तारीख पोपटलाल खाता 6000 रुपये चेक से भर दिए हैं बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे 6000 रुपये लिख दिया। 50 रुपये हमारा प्राप्त बट्टा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको आत्माराम ने 10,070 के पूर्ण हिसाबी पेटे 6000 रुपये रोकड़ और 4000 का चेक दिया, जो बैंक में भर दिया है। बैंक में भर दिया है बच्चों, और टोटल रकम है आत्माराम ने 10,070 के पूर्ण हिसाब में 6000 का उसने रोकड़ दिया और 4000 का उसने चेक दिया है बच्चों। ठीक है, जो बैंक में भर दिया है। ठीक है, बैंक में भर दिया है बच्चों, तो ये हमारा उधार साइड होगा। हमारी पूंजी गई है बच्चों, पूंजी में से माइनस हुआ है, इसलिए हमने उधार साइड में लिख दिया। उधार साइड में लिख दिया बच्चों आत्माराम खाता। ठीक है बच्चों, तो देखिए आत्माराम खाता लिख दिया उधार साइड, और इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। आत्माराम खाता का टोटल अमाउंट था 10,070, उसका 6000 उसने रोकड़ भर दिया, 4000 रुपये उसने बैंक में भर दिए, ये टोटल हो गया 10,000। बचे हमारे 70 रुपये, ये हमारा हो गया दिया बट्टा। तो देखिए दिया बट्टा में 70, रोकड़ 6000 और बैंक का 4000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 14 तारीख सुंदर के पास से पुराने ऋण के भुगतान पेटे 5000 का चेक मिला, जो बैंक में भरा। जो बैंक में भर दिया है बच्चों 5000 का चेक हमको मिला है सुंदर के पास से। ठीक है बच्चों, तो चेक हमको मिला है बच्चों कितना, 5000 का। तो चेक आया है, इसलिए हम उधार साइड लिखेंगे 14 तारीख सुंदर खाता 5000 का बैंक के कॉलम में। ठीक है बच्चों, 5000 रुपये। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया है आपको 19 तारीख जेठालाल ने आयकर का 3000 रोकड़ी चुकाया। 3000 रुपये रोकड़ी चुकाए हैं बच्चों, तो हम इसके उसने जेठालाल खुद का, ये जेठालाल देखिए जेठालाल ये खुद का अपना बिजनेस चला रहा है, और उसने आयकर का खुद का खर्चे के लिए उसने रोकड़ी चुकाया है, इसलिए ये हाँ उसका आहरण खाता हो गया। तो 19 तारीख आहरण खाता, खुद के खर्च के लिए जो चुकाया जाता है बच्चों वो आहरण खाता होता है। ठीक है, तो हमने आहरण खाता लिख दिया। रोकड़ी चुकाया है 3000 रुपये, इसलिए 3000 की रोकड़ में एंट्री कर दी। फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट देखिए दिया है 20 तारीख में सुंदर का चेक अस्वीकार हुआ। बच्चों सुंदर का चेक अस्वीकार हुआ है, तो हम अस्वीकार हुआ है तो जमा साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। 20 तारीख सुंदर खाता कितने का चेक अस्वीकार हुआ है बच्चों, 5000 का चेक उसने दिया था, वो चेक अस्वीकार हो गया बच्चों। तो पैसा हमारे पास आ गया, वापस रिटर्न आ गया हमारे पास, इसलिए हम सुंदर खाता 5000 से बैंक में एंट्री कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 22 तारीख का सुंदर के रिसीवर प्रापक के पास से 50 पैसे की दर से डिविडेंड मिला है। डिविडेंड हमको मिला है बच्चों 50% की दर से हमको डिविडेंड मिला है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए इसकी एंट्री हम उधार साइड करेंगे 22 तारीख सुंदर खाता। ठीक है बच्चों, सुंदर खाता 22 तारीख से हम इसकी एंट्री करेंगे। कि डिविडेंड क्या होता है बच्चों, तो देखिए डिविडेंड के बारे में बता दूं। डिविडेंड अपना वसूलियात होता है, जो हमने वसूल की हुई कीमत रहती है
उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सुंदर के रिसीवर के पास से 50% डिविडेंड यानी वसूलियात मिला है, और वसूलियात हमेशा क्रोस्ड चेक से मिलता है बच्चों, इसलिए इसे बैंक के खाने में लिखा जाएगा। क्रोस चेक से मिलता है हमको, इसीलिए इसको बैंक खाने में लिखेंगे। तो सुंदर खाता बैंक खाने में हमने 50%, 5,000 का 50% हमने निकाल दिया बच्चों। देखिए सुंदर खाता का 5,000 था, 50% निकाल दिया तो 2,500 हो गए बच्चों। तो 2,500 हमने बैंक के कॉलम में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ है, टिपेंद्र को 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, 60% रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा, शेष रकम रोकड़ी से मिली है बच्चों। शेष रकम हमको रोकड़ से मिली है, तो रोकड़ आ रहा है हमारे पास, इसलिए इसका एंट्री हम उधार खाता। तो देखिए उधार साइड हमने लिख दिया है बच्चों, बिक्री किया है इसलिए बिक्री खाता। अब देखिए अमाउंट कैसे करेंगे बच्चों, अमाउंट का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। 28 तारीख टिपेंद्र खाता, टोटल रकम 10,000 थी बच्चों, तो 10,000 का 10% हमने रोकड़ बट्टा निकाल दिया, तो ये 1,000 रुपये हो गए बच्चे। 1,000 रुपया हो गया, तो ये हमारा हो गया दिया बट्टा। ठीक है बच्चों, और देखिए 10,000 माइनस 1,000 कर दिया हमने, तो 9,000 रुपया आ गया। ये 1,000 हमारा बट्टा हो गया। अब 9,000 को 60% निकाला तो 5,400 हो गया, जो कि बैंक में हुआ। ठीक है, जो चेक से चुकाया है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखेंगे। और शेष रकम रोकड़ मिला है, उसमें लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, शेष रकम हमको रोकड़ मिला है। तो 9,000 में से 5,400 माइनस कर दिया, जो 3,600 रुपये बचे, ये हमारा रोकड़ी हो गया बच्चों, यानी रोकड़ से हो गया। इसलिए देखिए बच्चों हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, उधार साइड बिक्री खाता 1,000 रुपया दिया बट्टा हो गया, रोकड़ी 3,600 रुपये हो गए, और 5,400 रुपया हमारा बैंक का हो गया बच्चों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट दिया है 2,000 हाथ पर रोकड़ रखकर शेष रकम बैंक में भरा। 2,000 रुपये हाथ पर रख के शेष रकम बैंक में भरा है बच्चों, तो इसकी एंट्री हम करेंगे उधार साइड। उधार साइड हमने इसकी एंट्री कर दी रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से हमने इसकी एंट्री कर दी बच्चों रोकड़ खाता में बैंक कॉलम में। तो देखिए बच्चों इसकी रकम कैसे निकालेंगे, कुल आवक माइनस कुल जावक प्लस हाथ पर शेष। कुल आवक है हमारी 24,600 माइनस कुल जावक है 14,700 प्लस हाथ पर 2,000 रुपये रखे हुए इसलिए 2,000 हमने लिख दिया। अब देखिए 24,600 माइनस ये दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा 16,700 आ गया। अब 24,600 माइनस 16,700 माइनस किया तो 7,900 आ गया बच्चों। तो देखिए उधार साइड रोकड़ खाता बैंक के कॉलम में हमने लिख दिया 7,900, और जमा साइड भी इसकी एंट्री होगी बच्चों बैंक खाता, और रोकड़ में इसकी वैल्यू लिख देंगे 7,900 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये तो हमारा हो गया सवाल। अब हम ये दिया बट्टे का टोटल करेंगे। दिए बट्टे का टोटल किया तो हमारा आया 1,070। प्राप्त बट्टे का हमने टोटल किया तो 350 रुपये आया। ठीक है बच्चों, अब रोकड़ साइड का हमने टोटल किया, तो रोकड़ साइड का हमने टोटल किया तो रोकड़ साइड का कितना दिया हुआ है देखिए बच्चों 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600, तो हमारा आ गया बच्चों 19,000। इसका टोटल आ गया 19,600 रुपये। इसको हम साइड में लिख देते हैं। देखिए 19,600 रुपये इसका टोटल आया उधार साइड का, उधार का रोकड़ का। ठीक है बच्चों, अब जमा साइड के रोकड़ का टोटल कितना आया बच्चों देखिए 2,700 लिखा है, 4,000, 3,000। ठीक है बच्चों, फिर 7,900, फिर 2,000 रुपये। तो इसका टोटल किया बच्चों रोकड़ी का
तो हमारा आ गया 17,600। ये हमारा 17,600 आ गया बच्चों। तो इसका माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 2,000 रुपये आ गए बच्चों। तो शेष आगे ले गए 2,000 रुपये। ऐसे ही हम इस साइड का टोटल करेंगे और बैंक साइड का टोटल करेंगे तो इसका भी शेष बचता है बच्चों। ये दोनों का टोटल आया 28,800 और शेष रकम बची हमारे 6,900 रुपये। ठीक है बच्चों। अब इसी शेष रकम को अगले महीने में हम ले जाएंगे। तो अगला महीना हमारा 2015 अगस्त 1 तारीख। शेष आगे ले आए 2,000 रोकड़ी के और बैंक के 6,900 रुपये। ठीक है बच्चों। ये हमारा हुआ 3 खानों वाली रोकड़ बही।